हेलो एवरीवन, माय नेम इज उदिशा एंड वेलकम टू माय चैनल अंडर द स्टडी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ BEGAE 182 बुक का ब्लॉक 2 यूनिट 1 इनफॉर्मल इंटरपर्सनल फंक्शंस। ऑलरेडी मैंने ब्लॉक 1 की सारी यूनिट्स अपने चैनल पे कवर की हैं। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यू कैन सिंपली क्लिक द आई बटन एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन। इसके PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर कोई सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर परचेज करना चाहता है तो व्हाट्सएप नंबर उसे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इस वीडियो के एंड में भी मिलेगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। गेस्ट पेपर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे दी है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हम लोगों ने नोटिस किया है कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे क्लासमेट्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जब हम इन लोगों के साथ कैजुअली बात करते हैं तो उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि दो लोग जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश जो है वो एक कॉमन लैंग्वेज बन जाती है। इसीलिए इंग्लिश का यूज जो है वो सिर्फ क्लासरूम तक ही या फिर ऑफिस तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि एवरीडे कॉन्वर्जेशन में भी होता है। कॉन्वर्जेशन का पर्पस जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देना या लेना नहीं होता। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम अपने थॉट्स को, एक्सपीरियंसेस को और आइडियाज को भी शेयर करते हैं। इससे लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि किसी मीटिंग या डिस्कशन से पहले जो है वो लोग मतलब सीधा मेन टॉपिक पर नहीं आते हैं। वो पहले थोड़ी सी कैजुअल बातें करते हैं, इधर उधर की बातें, जैसे कि वेदर के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, डेली लाइफ की कोई बात होगी। तो इस तरीके की जो ये छोटी और फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन होती है, इसे हम स्मॉल टॉक बोलते हैं। स्मॉल टॉक का पर्पस होता है एटमॉस्फेयर को कंफर्टेबल बनाना और कॉन्वर्जेशन को नेचुरली स्टार्ट करना। इसके बाद लोग जो है वो मेन डिस्कशन या सीरियस टॉपिक पर आते हैं। इस यूनिट में हम सीखेंगे कि ग्रीटिंग्स जो है वो कैसे करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, इन्विटेशंस कैसे एक्सेप्ट या डिक्लाइन करते हैं और डेली लाइफ में इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन को कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रीटिंग्स की। तो किसी भी कॉन्वर्सेशन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो आमतौर पर ग्रीटिंग से ही होती है वो स्टार्ट। ग्रीटिंग एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है और सामने वाले को कंफर्टेबल फील करवाती है। इनफॉर्मल सिचुएशन में यानी फ्रेंड्स, क्लासमेट्स या क्लोज कलीग्स के साथ हम जर्नली सिंपल ग्रीटिंग्स यूज करते हैं, जैसे कि हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नाइस टू सी यू, ये सब यूज करते हैं। हेलो जो है वो सबसे कॉमन ग्रीटिंग है और लगभग हर सिचुएशन में ये यूज की जाती है। हाय जो है वो उससे भी ज्यादा इनफॉर्मल है, क्योंकि ये हम क्लोज फ्रेंड्स के बीच जो है ज्यादा यूज करते हैं। इस तरह ये जो हेलो है, हेलो है, ये सब एक ही वर्ड के अलग अलग फॉर्म्स हैं। जब हम किसी से काफी टाइम बाद मिलते हैं तो हम कह सकते हैं नाइस टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग, या फिर हाय, इट सीम्स एजेस सिंस वी मेट। ऐसी जो ग्रीटिंग्स है वो एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करती है। ग्रीटिंग का जो मतलब है वो सिर्फ वर्ड से नहीं समझा जाता। हमारा टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम स्माइल के साथ हाई बोलते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो अलग होता है, लेकिन अगर वही हाय हम बिना इंटरेस्ट के साथ बोलें तो कॉन्वर्जेशन जो है वो नॉर्मली आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि फिर हमें पता लग जाता है कि इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन जो है उसमें लोग अक्सर कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोलते। छोटे छोटे फ्रेजेस या फिर हाफ सेंटेंसेस भी काफी होते हैं, क्योंकि सामने वाला जो है वो उसका फेशियल एक्सप्रेशन जो है और जो उसका कॉन्टेक्स्ट है हम उसी से बात समझ लेते हैं। फॉर्मल सिचुएशन में ये जो ग्रीटिंग्स है ये थोड़ी डिफरेंट होती है, जैसे कि हाउ आर यू का जवाब जो है वो ये हो सकता है कि फाइन थैंक यू या फिर ऑल राइट थैंक यू। अब आते हैं एक और बात कर लेते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। क्या तो ब्रिटिश इंग्लिश में एक और फॉर्मल ग्रीटिंग है, वो है हाउ डू यू डू। ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन लेने वाला क्वेश्चन नहीं है, बल्कि एक फॉर्मल ग्रीटिंग होती है जो पहली बार मिलते वक्त यूज की जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर ग्रीटिंग कॉन्वर्सेशन को आगे नहीं बढ़ाती। अगर कोई फ्रेंडली तरीके से हाय बोले और सामने वाला उसे एक स्टिफ या कोल्ड हेलो बोले तो ये दिखाता है कि सामने वाला जो है वो बात करने के मूड में नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए स्पीकर का मूड और एटीट्यूड भी कॉन्वर्सेशन के फ्लो को अफेक्ट करता है। इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सिर्फ सही वर्ड्स ही नहीं, बल्कि सही टोन, एक्सप्रेशन और एटीट्यूड भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। बात कर लेते हैं इंट्रोड्यूसिंग वनसेल्फ एंड अदर्स की। तो जब हम किसी न्यू पर्सन से मिलते हैं तो सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं या किसी और का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी से जो पहली इंप्रेशन है वो बनती है। अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए हम सिंपल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, जैसे कि आई एम विनीता शुक्ला या फिर माय नेम इज नरेश त्रिपाठी, नाइस टू मीट यू। ये एक्सप्रेशन जो है वो नेचुरल और कॉमनली यूज्ड है। इन्हें यूज करके हम कॉन्वर्सेशन को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं।
जब हम सामने वाले के बारे में जानना चाहते हैं तो हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि यू आर फ्रॉम वेयर, या फिर इससे भी ज़्यादा नेचुरल जो होता है वो होता है वेयर आर यू फ्रॉम। तो इंट्रोडक्शन के टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो है वो याद रखना चाहिए कि जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो नॉर्मली हम मिस्टर, मिसेज, मिस ये सब का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं बोलेंगे ना आई एम मिस्टर सुधीर शाह, हम बोलेंगे आई एम सुधीर शाह। ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग में अक्सर जो लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है वो ज्यादा नेचुरल लगता है। अब हम आई एम को यही बोलेंगे ना आई एम, और माई नेम्स में हम ये पोस्ट ऑफ एस नहीं लगाएंगे, हम माई नेम इज ही बोलेंगे। तो रियल लाइफ कॉन्वर्जेशन में लोग जो है वो जर्नली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही यूज करते हैं। इससे स्पीच जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ और नेचुरल लगती है। जब हम किसी और का इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो हम ऐसे एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि दिस इज माई फ्रेंड, हम किसी और का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं ना, दिस इज माई फ्रेंड रोहन, मीट माई कलीग प्रिया। ठीक है। तो इस तरीके से हम दूसरों का इंट्रोडक्शन करवाते टाइम ये सब एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन का मेन पर्पस होता है दो लोगों को एक दूसरे से कंफर्टेबल फील करवाना और कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करना। एक सिंपल स्माइल, फ्रेंडली टोन और पोलाइट इंट्रोडक्शन किसी भी रिलेशनशिप की एक अच्छी स्टार्ट जो है वो करवा सकता है। अब बात कर लेते हैं इनविटेशंस की। तो डेली लाइफ में हम लोग अक्सर किसी को घर, पार्टी, फंक्शन या किसी इवेंट में जो है वो इनवाइट करते हैं। इंग्लिश में इनविटेशन देने के लिए कुछ पोलाइट एक्सप्रेशन यूज किए जाते हैं, जैसे कि हाउ अबाउट ज्वाइनिंग मी, मतलब क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे, या फिर आई शुड बी डिलाइटेड इफ यू कुड कम, या इसका मतलब ये है कि अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इट वुड बी लवली इफ यू कुड जॉइन अस, ये भी एक फ्रेंडली और पोलाइट इनविटेशन देने का तरीका है। इनविटेशन देते वक्त हमेशा पोलाइट और वेलकमिंग टोन जो है वो रखनी चाहिए, ताकि सामने वाला जो है वो कंफर्टेबल फील करे। एक्सेप्टिंग इनविटेशन की अगर हम बात करें, मतलब अब हमें किसी का इनविटेशन जो है वो पसंद आया है तो हम उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो हम सिंपल और पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज देते हैं, जैसे कि यस आई विल कम, या फिर दैट वुड बी ग्रेट। तो ऐसे रिस्पॉन्सेज जो है वो ये दिखाते हैं कि इनविटेशन पसंद आया है और हम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। देन उसके बाद अगर हमें किसी इनविटेशन को पोलाइटली मना करना हो, तो हर बार इनविटेशन एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं होता। कभी हमारे पास कोई पर्सनल रीजन होते हैं या फिर हमारा कोई बिजी स्केड्यूल है, तो इस वजह से हमें मना करना पड़ता है। लेकिन मना करते वक्त भी टोन जो है वो पोलाइट ही होनी चाहिए, आपके बात करने का तरीका जो है वो पोलाइट होना चाहिए। यूजुअली दो चीजें की जाती है, सबसे पहले पोलाइटली अपोलोजाइज करना, फिर जो है हम रीजन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सो श्योर, आई मे हैव टू विजिट माई आंट, तो यानी मुझे पक्का नहीं है, शायद मुझे अपनी आंट के वहां से मिलने जाना पड़े। इस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो सामने वाले की फीलिंग्स को भी हर्ट नहीं करता है और बिना हर्ट किए जो है वो इनविटेशन डिक्लाइन करने में हमारी हेल्प करता है। देन उसके बाद है आपका टेकिंग लीव पोलाइटली। तो हर कॉन्वर्सेशन या मीटिंग एक टाइम पर खत्म होती है, लेकिन अच्छे कम्युनिकेटर्स जो है वो कॉन्वर्सेशन को अचानक एंड नहीं करते, वो पोलाइटली लीव करते हैं। ठीक है। कुछ कॉमन एक्सप्रेशन होते हैं उसके लिए, जैसे कि आई थिंक आई शुड लीव नाउ, या फिर आई मस्ट लीव नाउ, या आई विल कॉल लेटर, थैंक्स फॉर कमिंग टू सी मी। ये एक्सप्रेशन जो है वो ये दिखाते हैं कि आप कॉन्वर्सेशन को रिस्पेक्टफुली एंड कर रहे हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन में सिर्फ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि इन्विटेशन देना, उसका रिस्पॉन्स देना और कॉन्वर्सेशन को पोलाइटली एंड करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ये सब स्किल्स जो है वो हमारी सोशल कम्युनिकेशन को बेटर और मोर इफेक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम स्मॉल टॉक की। तो स्मॉल टॉक का मतलब होता है छोटी और कैजुअल कॉन्वर्सेशन जो लोग किसी कॉन्वर्सेशन की स्टार्ट करने या उसे कंटिन्यू रखने के लिए करते हैं। स्मॉल टॉक में जर्नली ऐसे टॉपिक्स चूज किए जाते हैं जो सेफ, सिंपल और न्यूट्रल होते हैं। इन टॉपिक्स पर लगभग हर कोई बात कर सकता है और किसी को अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। स्मॉल टॉक का मेन पर्पस इंफॉर्मेशन देना नहीं होता, बल्कि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना और लोगों के बीच कम्युनिकेशन को ईजी बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब दो लोग पहली बार मिलते हैं या किसी मीटिंग से पहले वेट कर रहे होते हैं, तो वो डायरेक्टली सीरियस टॉपिक पर नहीं आते, पहले थोड़ी कैजुअल बातें करते हैं। इसी को स्मॉल टॉक भी कहते हैं। क्या क्या बातें कर सकते हैं कैजुअली, जैसे कि टॉकिंग अबाउट द वेदर। सबसे जो कॉमन टॉपिक है वो वेदर ही होता है। हम ऐसे बोलते हैं ना कि आज तो बहुत गर्मी हो रही है या फिर ठंड है, आज तो बारिश हुई, तो करते हैं स्टार्ट जो है वो वेदर से ही करते हैं यूजुअली। तो आप सबने भी नोटिस किया होगा कि वेदर से ही जो है वो मोस्टली शुरुआत होती है। इसका रीजन ये है कि वेदर के बारे में सबको ऑलमोस्ट नॉलेज होती है। हर कोई गर्मी, ठंड, बारिश इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है।
इसीलिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सब इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा रीजन ये है कि वेदर एक न्यूट्रल टॉपिक है, इस पर बात करने से किसी की फीलिंग हर्ट नहीं होती और ना ही किसी कंट्रोवर्सी का चांस होता है। एग्जाम्पल के लिए एक कॉन्वर्जेशन अगर हम देखें तो जैसे कि टेरिबली हॉट इजंट इट, यानी बहुत गर्मी है ना। सामने वाला जो है वो ये जवाब दे सकता है कि द टेम्परेचर हैज टच्ड 42 डिग्रीज टुडे, यानी आज जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्रीज तक पहुंच गया है। फिर तीसरा रिस्पॉन्स हो सकता है जैसे कि होप दैट्स ट्रू। इस तरह एक सिंपल वेदर कमेंट जो है, सिंपल वेदर कमेंट से कॉन्वर्सेशन जो है वो नेचुरली आगे बढ़ने लगता है। स्टार्ट आपने एक छोटे से कमेंट से करा था, उसके बाद ये कॉन्वर्सेशन बढ़ती रहेगी। देन उसके बाद टर्न टेकिंग इन कॉन्वर्सेशन, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे हम समझते हैं। कॉन्वर्सेशन तब इंटरेस्टिंग और स्मूथ लगती है जब दोनों स्पीकर को बोलने का मौका मिलता है। एक पर्सन बोलता है फिर दूसरा जवाब देता है, इस प्रोसेस को टर्न टेकिंग कहा जाता है। गुड कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि ध्यान से सुनना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर कि कोई पर्सन जो है वो बार बार बीच में इंटरप्ट करे या सामने वाले को बोलने का चांस नहीं दे, तो कॉन्वर्सेशन जो है वो बहुत ज्यादा बोरिंग और अनकंफर्टेबल हो सकती है। इसीलिए इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन के लिए हमें अपनी जो टर्न है उसका वेट करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए और फिर अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। यानी सक्सेसफुल स्मॉल टॉक का जो सीक्रेट है वो है सिंपल टॉपिक, फ्रेंडली एटीट्यूड, गुड लिसनिंग और प्रॉपर टर्न टेकिंग। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं पर्सनल मैटर और फूड जैसे टॉपिक्स की, जो स्मॉल टॉक में काफी कॉमन होते हैं। तो इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में लोग अक्सर पर्सनल मैटर के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक दूसरे की से जो है बहुत ज्यादा प्राइवेट क्वेश्चंस पूछते हैं, बल्कि फैमिली, वर्क, स्टडीज या फीलिंग्स के बारे में वो नॉर्मल बातें करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब हम किसी की लाइफ के बारे में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हम उसकी केयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन जो है वो सैड लग रहा है, उदास लग रहा है, तो हम पूछ सकते हैं, यू सीम सैड, व्हाट्स द मैटर, यानी तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने तक ही लिमिटेड नहीं है, ये सामने वाले को कंसर्न और सपोर्ट दिखाने के लिए भी होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी स्ट्रेंजर्स जो है वो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। इससे उनके बीच एक फ्रेंडली कनेक्शन बनने लगता है और कॉन्वर्सेशन जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। फिर उसके बाद बात करें फूड एज स्मॉल टॉक, तो फूड भी स्मॉल टॉक का एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। लगभग हर पर्सन को फूड जो है वो पसंद होता है, इसीलिए टॉपिक पर कॉन्वर्सेशन जो है वो नेचुरली चल पड़ती है। कई बार कॉन्वर्सेशन जो है वो किसी फूड आइटम की ऑफर या उसके बारे में एक सिंपल कमेंट से स्टार्ट होती है। लाइक हम बोलते हैं ना, चल इधर चाप खाने चलते हैं, उधर चलते हैं। प्लान्स बनाते टाइम फूड का तो जिक्र होता ही है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, फ्रेश गुआवास फ्रॉम अवर ऑर्चर्ड, यानी ये हमारे बाग के ताजे अमरूद हैं। तो सामने वाला भी रिप्लाई कर सकता है इस पे, जैसे कि रियली दे सीम्स जस्ट राइट, यानी सच में ये तो बिल्कुल ही पके हुए लग रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बात है ध्यान देने की कि रिस्पॉन्स जो है वो पहली वाली स्टेटमेंट से कनेक्टेड है। इस तरह कॉन्वर्सेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है और हर नया जो रिस्पॉन्स है वो पिछली बात से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता ही है। फूड के बारे में बात करते वक्त लोग जो है वो अक्सर अपनी ओल्ड मेमोरीज जो है वो शेयर करने लगते हैं। किसी फ्रूट डिश या रेसिपी का जो है वो जिक्र सुनते ही हमारी जो चाइल्डहुड की मेमोरीज है या फिर फैमिली गैदरिंग वो हमें याद आ सकती है, ठीक है ना। तो फूड जो है ये भी एक बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि लगभग मोस्टली लोग फूड के बारे में बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है ये। देन उसके बाद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल देखें तो यहाँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका सिंपल मतलब है कि कॉन्वर्सेशन में दोनों स्पीकर मिलकर बात को आगे बढ़ाते हैं। हर पर्सन ऐसा रिस्पॉन्स देता है जो कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखने में हेल्प करे। अगर एक पर्सन कुछ बोले और दूसरा जो है वो सिर्फ या ओके ऐसे बोलकर चुप हो जाए तो कॉन्वर्सेशन जो है वो जल्दी खत्म हो सकती है। लेकिन जब दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो क्वेश्चंस पूछते हैं और रिस्पॉन्सेज देते हैं, तब कॉन्वर्सेशन जो है वो इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बन जाती है। इसीलिए चाहे टॉपिक पर्सनल मैटर हो, फूड हो, सक्सेसफुल कॉन्वर्सेशन का सीक्रेट जो है वो यही है, इंटरेस्ट दिखाना, ध्यान से सुनना और कॉन्वर्सेशन को मिलकर आगे बढ़ाना। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट की। ये भी स्मॉल टॉक का एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। लोगों को एंटरटेनमेंट के बारे में बात करना पसंद होता है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे लोग जो है वो रिलेट कर सकते हैं। चाहे कोई क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल गेम हो, कोई मूवी हो या फिर कोई टीवी शो हो, लोग अपने ओपिनियंस और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना पसंद करते हैं।
जब दो या ज्यादा लोग एक ही मैच, मूवी या इवेंट देख चुके होते हैं तो उनके पास डिस्कस करने के लिए एक कॉमन टॉपिक होता है। इसी वजह से कॉन्वर्जेशन जो है वो नेचुरली और इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्रिकेट मैच देखने के बाद जो है वो लोग यूजुअली हमने देखा है परफॉर्मेंस के बारे में और मैच के एक्साइटिंग मोमेंट्स या फाइनल रिजल्ट, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी तरह जैसे हमने देखा है कि मूवी देखने के बाद लोग जो है वो स्टोरी लाइन के बारे में या फिर एक्टर ने कैसी एक्टिंग करी, उनके फेवरेट सीन्स, ये सब डिस्कस करते हैं। इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन की एक खास बात यह है कि लोग कभी कभी स्ट्रॉन्ग या डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी स्टूपिड। अगर इस सेंटेंस को सिर्फ वर्ड के बेसिस पे हम देखें तो ये काफी रूड लग सकता है, लेकिन इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, स्पेशली जब आप क्लोज फ्रेंड्स के बीच हो, तो इसका पर्पस जो है वहां पे इंसल्ट करना नहीं होता। ये एक्सप्रेशन जो है वो अक्सर मजाक में या फ्रेंडली मैनर में यूज किया जाता है जब आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के बीच में हो। इसका एक्चुअल मीनिंग और हम कह सकते हैं एक्चुअल मीनिंग और इफेक्ट जो है वो स्पीकर के टोन पर, उसके फेशियल एक्सप्रेशन पर और रिलेशनशिप पर भी डिपेंड करता है कि आप किसके साथ ये बात कर रहे हो, ऐसे आप किसके सामने बोल रहे हो। यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, हमें कॉन्टेक्स्ट और रिलेशनशिप को भी समझना होता है। जो बात फ्रेंड्स के बीच नॉर्मल लगती है वही किसी फॉर्मल सिचुएशन में इनएप्रोप्रिएट भी लग सकती है। यहाँ पे ये जो डोंट बी स्टूपिड है, ये फ्रेंड्स के बीच तो नॉर्मल लग सकती है, इनफॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन फॉर्मल सिचुएशन में ये बहुत गलत जाएगी। इसीलिए एंटरटेनमेंट से जो कनेक्टेड कॉन्वर्जेशंस है हमें ये भी सिखाती हैं कि कम्युनिकेशन का मीनिंग सिर्फ लैंग्वेज से नहीं बल्कि सिचुएशन, टोन और रिलेशनशिप से भी डिसाइड होता है। तो चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। तो अब तक हमने इनफॉर्मल इंटरपर्सनल फंक्शन के बारे में जो है वो बहुत अच्छे से समझा, पढ़ लिया कि डेली लाइफ में इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो कैसे की जाती है। हमने देखा कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और कलीग्स के साथ होने वाली एवरीडे कॉन्वर्सेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस तरह की कम्युनिकेशन का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना नहीं होता बल्कि रिलेशनशिप्स को बिल्ड और मेंटेन करना भी होता है। हमने ग्रीटिंग्स के बारे में सीखा, जहाँ सिंपल एक्सप्रेशन जैसे कि हेलो, हाय और गुड मॉर्निंग कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करते हैं। इसके बाद हमने इंट्रोडक्शन देना और दूसरों का इंट्रोडक्शन करवाना ये भी समझा। हमने इनविटेशन देने, उन्हें पोलाइटली एक्सेप्ट या डिक्लाइन करने और कॉन्वर्सेशन को रिस्पेक्टफुली एंड करने के तरीके भी देखे। ये सब कम्युनिकेशन को स्मूथ और फ्रेंडली बनाते हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा वो है स्मॉल टॉक का। स्मॉल टॉक छोटी और कैजुअल कॉन्वर्सेशन होती है जो लोगों के बीच कंफर्ट और कनेक्शन क्रिएट करती है। इसमें लोग वेदर, पर्सनल मैटर, फूड, एंटरटेनमेंट और डेली लाइफ के इवेंट्स जो होते हैं इन जैसे टॉपिक्स पर बात करते हैं। हमने ये भी समझा कि इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में लोग नेचुरली और कैजुअली बोलते हैं, इसीलिए स्पोकन इंग्लिश में जो छोटे सेंटेंसेस, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं और इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, इनका यूज जो है वो बहुत कॉमन होता है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि इनफॉर्मल इंटरपर्सनल फंक्शन हमें सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं सिखाते बल्कि लोगों के साथ नेचुरली कनेक्ट करना और इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन करना भी सिखाते हैं। ये स्किल्स जो है वो हमारी पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में इक्वली यूजफुल होती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन क्वेश्चंस को हम लिख कर कैसे आए। ऑब्वियसली एग्जाम्पल्स वगैरह तो आप डालोगे तभी आपको जो है वो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप इसको फ्रेम कैसे कर आओगे, तो इसीलिए जो है मैंने गेस्ट पेपर डिजाइन किया है। गेस्ट पेपर में आपको जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो दे ही रही हूँ, साथ ही साथ उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने एक वीडियो में भी डिस्कस किया है। जो गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं उन्हें उस वीडियो का जो है वो लिंक भी मिलेगा अगर वो चाहते हैं तो इसीलिए आप जो है वो बहुत अच्छे से वहाँ पे किस तरीके से आंसर को फ्रेम करना है, क्या क्या मैटर होगा उधर, ये सब चीजें आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए एंड कर लेते हैं वीडियो को। So if you found this video helpful, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so you never miss any update. I'll see you in next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.